सौ के लिए सब हो चुका है। मेरी बेटी को बुखार था इसीलिए मैं आ नहीं सकी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए गुजोंग से मिली। तुम्हें अच्छे से लड़के से मिलवाऊंगी, वादा करती हूँ। चलो अब तुम आराम कर लो। हैंडसम लड़का, मेरा हस्बैंड। अरे इतनी जल्दी, बहुत फास्ट सर्विस है। हैंडसम लड़का। प्रेसिडेंट यहाँ पर कैसे? मैनेजर साहब, आपके नाम। कौन हो तुम? मुझे लेनापी ने भेजा है आपसे मिलवाने के लिए। मैंने नशे की हालत में ये क्या कर दिया? शराब ने कहाँ पे काट दिया? सुना है बॉस को सख्त नफरत है अपने एम्प्लॉय से रिश्ता रखने से। अगर उन्हें मालूम पड़ गया तो जो नौकरी मैंने इतनी मेहनत से पाई थी वो नहीं रहेगी। नहीं, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? कल रात क्लाइंट से मिलने गई थी, बहुत ज्यादा पी ली, इसलिए सीधा होटल में आराम किया। तो मेरा हेयरिंग एड कहाँ है? वो तो तुम्हें दिया था ना? अजीब है, दूसरा कहाँ है? कहीं भूल गई क्या? लगता है क्लाइंट से मिलते वक्त कहीं गलती से गुमा दिया। हेयरिंग एड भी घुमा दिया। अब बाहर कैसे जाऊंगी? जोशिया, जब से तुम त्यानसे ग्रुप में आई हो तो मेरे पर ध्यान नहीं देती। ऐसा तो नहीं, हम दोनों ना सुनने की वजह से यतीम खाने में छोड़ दिए गए थे। हम साथ में यतीम खाने में बड़े हुए। यतीम खाना छोड़ने के बाद हम साथ रहने लगे। तुम मेरी इकलौती फैमिली हो, तुम्हारे काम मेरे लिए हमेशा पहले नंबर पे हैं। तो ऐसा करते हैं, तुम पहले मेरा हियरिंग एड ले लो। मेरे लेफ्ट ईयर से सुनाई तो देता है, परेशान मत हो। बात सुनो, पता करो ये औरत कौन है। प्रेसिडेंट लड़की की बात कर रहे हैं? कौन हो सकती है ये लड़की? कहां से इसको ढूंढूं? कल रात जो आपसे बात हुई थी, तो अगर आप फ्री हैं तो मैं फाइल्स भेजती हूँ। अरे आप टेंशन मत लो, आपको जो मिलेगा वो लोएस्ट प्राइस पर मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है। ये आवाज? हाँ, तुम। सोशिया, ये इस महीने की 30वीं सेक्रेटरी निकाली गई है। सुना है प्रेसिडेंट पर डिपेंड थी। प्रेसिडेंट को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं जिनके इरादे गलत हो। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा है मैं सुबह जल्दी भाग गई, वरना मेरी भी नौकरी जाती। प्रेसिडेंट आ रहे हैं।
मेरी तरफ ना ही आए। कहीं कल रात वाली बात पता तो नहीं चल गई। मुझे मत देखो, मत देखो। सुशिया, जी गुजो, वो आई एम सॉरी, मेरा आईडी कार्ड गिर गया था, आपको लाने की तकलीफ थी। कल रात कहाँ थी तुम? गुजो, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, जवाब दो। कल रात कहाँ थी तुम? मैं तो घर पर थी। तुम जीजिंग होटल में नहीं थी? गुजो, सीजिंग होटल जैसे लग्जरी जगह पर मैं कैसे जा सकती हूँ? कल रात वो औरत, उसने हेयरिंग एड पहनी हुई थी, उसे सुनने में प्रॉब्लम थी। लेकिन ये सुशिया, इसने हेयरिंग एड नहीं पहना। मुझे शक है, मैं कहीं गलत तो नहीं? गुजोंग, आपको कुछ और काम है क्या? अपना सामान उठाओ, सेक्रेटरी रूम में रिपोर्ट करो और हेड सेक्रेटरी की सीट संभालो। मैं हेड सेक्रेटरी? लेकिन मैं हेड सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। तुम क्या पागल हो? कितने लोग मेहनत करते हैं हेड सेक्रेटरी बनने के लिए। जैसे कहते हैं ना, राजा के साथ रहना मुश्किल। बात तो सही है, लेकिन हेड सेक्रेटरी की सैलरी बहुत है, तुम्हारी करंट सैलरी के कम से कम डबल। डबल? सुशिया, ये लो, ये फाइल ले जाओ। गुड बाय एवरीवन। गुजोंग, आपने मुझे बुलाया? क्या मैं इतना डरावना हूँ? हर बार मुझे देख के तुम घबरा जाती हो। मैंने कुछ किया है क्या? नहीं गुजोंग, आप गलत समझ रहे हैं। कोलीग्स की जुबानी जो मौत के सौदागर है, उनके साथ सोकर मैं कैसे ना घबराऊं? अगले हफ्ते हमारी जाओ फैमिली के साथ एक पार्टी है, तो उसके लिए एक अच्छी सी प्रमोशनल एडिट तैयार करके रखना। गुजोंग, मैं नहीं कर पाऊंगी ये काम। मुझे लेफ्ट ईयर से सुनाई नहीं देता। साउंड इफेक्ट्स के लिए उतनी सेंसिटिव नहीं। डर है जो एडिट करूंगी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तुम्हें भी हियरिंग प्रॉब्लम है? तुम्हें भी हियरिंग प्रॉब्लम है? गुजोंग, मुझे हमेशा से हियरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ इससे रेगुलर काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज कल रात वाली औरत जैसी है और दोनों को हियरिंग प्रॉब्लम। क्या सच में दुनिया में इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? कल रात तुम कहाँ थी? मैं घर पर ही थी गुजोंग। फिर से घबरा रही हो? क्या मैं इसे झूठ बोलने की निशानी समझूं? गुजोंग, मैं बस नहीं समझ पा रही, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ओह, समझ नहीं आ रही? क्या मैं समझने में मदद करूं? लगता है इन्हें पता चल गया। नौकरी जाए भाड़ में, वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। गुजोंग, वो जिस औरत को आपने ढूंढने को कहा था, मैंने इसको ढूंढ लिया है। वो सुशिया नहीं है? चलो। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा को टाइम पर आ गए। मुझे तो डर ही लगा था। सुशाओ जी, हमारे गुजोंग आए हैं सिर्फ एक बात कंफर्म करने के लिए। क्या कल रात आप जीजिंग होटल में गई थी? मैं ये आपकी चीज है ना? हाँ, मेरी है। ये मुझे होटल के कमरे से मिला। उस रात जो भी हुआ वो नशे की वजह से। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। ध्यानसी ग्रुप के प्रेसिडेंट? सुशाओ जी, आप अच्छी तरह सोच लेना, हमारे गुजोंग आपकी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। हमें अब चलना चाहिए। आइए। क्या मैंने अभी गुजोंग को देखा? ये मुमकिन नहीं। गुजोंग के पास कितनी हवेलियां हैं, वो यहाँ इतनी पुरानी बिल्डिंग में क्या करेंगे? सुशा, हम आज रात हॉट पॉट खाएंगे। बात सुनो, बताओ फिर क्या खाओगी? मेरी प्रमोशन हुई है, हम अब कभी भी रेंट के लिए परेशान नहीं होंगे। वो
क्या हुआ सुशा? क्या तुम अभी भी हेयरिंग एड वाली बात पे गुस्सा हो? माफी चाहिए, सच में मैंने गलती से किया। अ, ऐसा करते हैं, जब मेरी सैलरी आएगी तो नया ले दूंगी। अच्छा? मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम कल रात किस होटल में थी? मैं जीजिंग होटल में थी। क्यों सुशा? तुमने अचानक से क्यों पूछा? कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही पूछा। तो कल रात जो गुजोंग के साथ हुआ वो सुशिया थी, लेकिन उसने मेरा हेयरिंग एड वहाँ छोड़ दिया, तभी उनको लगा कि वो मैं थी। तो चलो सुशा, उस होटल में चलते हैं। अगर हम देर से गए तो जगह नहीं मिलेगी। भूख नहीं, मन नहीं है। हाँ, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँ। सुशा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे तो पता ही नहीं था। कब से है? सुशिया, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे कान खराब हैं तो क्या मैं मोहब्बत नहीं कर सकती? तुम खुद एक कान से सुन सकती हो, लेकिन मैं दोनों कानों से नहीं। नहीं सुशा, मैं बस परेशान हूँ। तुम्हें कहीं धोखा ना मिल जाए। तुम उसके साथ रहने पर जिद कर रही हो। वो करता क्या है, कुछ जानती हो? वो एक कंपनी के ओनर हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? तो वो कौन सी कंपनी चलाते हैं? तुम्हारे लिए उनका बैकग्राउंड चेक कर दूं? आजकल अमीर बनकर धोखा देने वालों की कमी नहीं है। सुशा, क्या तुम पुलिस हो? बचपन से हमेशा मुझ पर भारी रही। डिसेबिलिटी की वजह से मैं कभी अच्छी नौकरी नहीं कर पाई। यतीम खाने की वार्डन से जब भी मिलने गई, उन्होंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ की। तुम्हें मेरा एहसास नहीं है? मैं दूसरों की आंखें नहीं देखना चाहती। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। अब मुझे एक अच्छा आदमी मिला है जो मुझे रखना चाहता है, और तुम शक कर रही हो? क्या तुम मुझे चैन से जीने दे सकती हो? नहीं नहीं सुशा, तुम गुस्सा मत करो। तुमने मुझे गलत समझा। मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मैं बस डर गई कि तुम भोली हो, कहीं धोखा ना खा जाओ। तो ऐसा करते हैं, जब तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ने चली आऊंगी। कम से कम मुझे देखना है वो आदमी ठीक है या नहीं। नहीं, वो मेरे साथ नहीं आ सकती। गुजोंग से मिली? बिल्कुल नहीं। जब सही होगा तब मैं दोनों को मिलवाऊंगी। लेकिन सोशिया, अगर तुम यही करती रही तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, बात भी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुशा, अब गुस्सा मत करो। तुम ना मुझसे कभी भी बात करना मत छोड़ना। सोशिया, तुम मुझे माफ करना। इंसान खुद के लिए बहुत कुछ करता है। तुम्हारे पास एक कान है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, और अब ये मौका मैं नहीं खोने दूंगी। सुशाओ जी, आइए। हाँ अच्छा ठीक है। अभी मीटिंग होगी, उस पर ध्यान देना। ठीक है। हाँ, मुझे थकान हो गई। ये फाइल्स अरेंज करके गुजों को दे देना। मजाक है क्या? गुजोंग, आपकी कॉफी। प्लानिंग डिपार्टमेंट की रिकॉर्डेड रिपोर्ट भेज दो। जी गुजोंग। सुशाओ जी, ये आपका बेडरूम है, साथ में वॉक इन क्लोसेट भी है। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी गैर हाजिरी में आप इनको बता सकती हैं। ठीक है झंझो, आप लोग पहले जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ओके। हाँ सुशाओ जी, जब गुजेंग वापस आएंगे तो वो आपको एक गिफ्ट देंगे। हाँ, मैं घर पर उनका इंतजार करूंगी। आखिर मैंने अपनी जगह बना ली। सुशिया, अब मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं रही, तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी। थक गई।
जो डबल सैलरी मिल रही है वो आधी मेंटल टॉर्चर की है। ये क्या, मैंने सोचा था सुशा के लिए हेयरिंग एड लूं और उसे सरप्राइज दूं। गुजाऊं, सुशा रात बहुत देर तक काम करती है, बड़ी मेहनत से। हाँ गुजाऊं, आपने मुझसे वो हेयरिंग डिवाइस शाओजी के लिए मंगवाया था, वो आ गया है, क्या मैं ला दूं? रहने दो, मैं खुद जाऊंगा। हेलो हेलो मैडम, ये हमारी शॉप का बेस्ट मॉडल है। ये कलर भी वाइट है, बहुत क्यूट है। और ये हमारी शॉप का बेस्ट है। हालांकि प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसके सारे फीचर बिल्कुल एक्यूरेट है। इनविजिबल भी है। हाँ, कल ही एक जेंटलमैन ने डायरेक्ट ऑर्डर किया इसे, वो भी लेने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इस महीने थोड़ा कम खर्च करूंगी। जब मैंने कहा सुशा के लिए नया हेयरिंग एड लूंगी तो उसे बेस्ट ही मिलेगा। पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम, हेयरिंग एड रोजमर्रा की कॉमन चीजों जैसा नहीं है। अपने साथ बिल्कुल धोखा नहीं करना चाहिए। सच में मेरा तो काफी दिन चलेगा। ये तो मैं अपनी दोस्त के लिए ले रही हूँ। अरे, आप अपनी दोस्त के लिए क्या कुछ करती हैं? हाँ वो तो है, हम साथ बड़े हुए हैं। फैमिली नहीं है, लेकिन फैमिली से भी बढ़कर है। आपकी दोस्त कितनी लकी है। अरे मैडम, आप अपना नंबर दे सकती हैं? अगर कोई सर्विस इशू हो तो हम कांटेक्ट कर लेंगे। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुजोंग, आप यहाँ कैसे? तुम्हारा नाम सुशिया है, तो तुमने अपना नाम यहाँ सुशाओ क्यों लिखा? मैं अपनी दोस्त के लिए हेयरिंग एड ले रही हूँ, तो मैं अपना नाम थोड़ी लिखूंगी। तुम सुशाओ को जानती हो? क्या गुजोंग भी सुशा को जानते हैं? बड़ी कंपनी के ओनर हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? सुशा ने कहा था कि उसे एक अमीर बॉयफ्रेंड मिला है। क्या? सुशिया नाम के कस्टमर्स इस महीने मेरे पास 3 आए हैं। ये आपका बुक्ड हेयरिंग एड। शुक्रिया। सुशाओ एक कॉमन नाम है, शायद नाम एक जैसा हो। मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगर सुशा सच में गुजो की गर्लफ्रेंड होती तो वो मुझे जरूर बताती। गुसर, सो मैडम, आपका शुक्रिया। गुजोंग, ये मेरे लिए है। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। ज्यादा मत सोचो तुम, मैं बस चाहता हूँ तुम अच्छे से काम करो। गुजोंग, मेरे पास खुद है, लेकिन मैंने कल ही किसी को दे दिया था। गुजोंग, ये सैलरी में से तो नहीं कटेगा? हाँ, अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी सैलरी से ही काटूंगा। सुशाओ जी, गुजोंग आ गई हैं। तुम लोग पहले जाओ। गुजोंग, आप आ गए? तुम्हें एक हेयरिंग एड से काफी मुश्किल हो रही थी ना? ये तुम्हारे लिए नया है, पहन लो। आपका शुक्रिया। मुझे बचपन से किसी ने इतना नहीं पूछा। दोनों कान शुरू से ही खराब रहे। यतीम खाने में छोड़ दिया गया। सब परेशान करते थे, कभी प्यार नहीं मिला। आपसे मिलकर लगा ये दुनिया और खूबसूरत हो सकती है। तुम्हें जाके आराम करना चाहिए, चलता हूँ मैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज से आप मेरी इकलौती जगह हो। वो दिन बस एक एक्सीडेंट था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं, और मैं तुम्हें पैसों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। गुजोंग, जब तक मैं घू घर में हूँ, मुझे नहीं लगता तुम मेरे से दूर रह सकोगे। सुशा, तुम कब फ्री हो? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सुशिया, ये लो, ये फाइल ले जाओ। आए। मुझे ऊपर वाले 2 हाई पीसेस चाहिए। ये सुशाओ जी पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी बुक करवाती हूँ।
सरप्राइज? सोशिया, क्या उसे लगता है मैं उसकी तरह गरीब हूँ? बेचारी सोशिया। अरे यार, कहीं ये मुझे गलत ना समझ लें। गुजोंग, मैंने देखा ऑफिस में टेम्परेचर थोड़ा कम है तो लगा आपको बस। तो इसलिए ऐसा किया? तुम जानती हो मैं सेक्रेटरी क्यों बदलता हूँ? जानती हूँ, आप टेंशन ना लो, मेरा आपके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं है। लोग कहते हैं कुलीग से प्यार करना जैसे पुराने जमाने में रॉयल कोर्ट्स में अफेयर्स। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये बातें तुमने कहाँ से सुनी? गुजोंग, अगर आपको कोई और काम नहीं तो मैं चलती। रुको जरा, रात को मेरे साथ डिनर पे चलना। गुजांग साहब, जब से आपने तियांजे ग्रुप संभाला है इंडस्ट्री में नंबर 1 हो गए हैं। बहुत रिस्पेक्ट है। आइए, आज का टोस्ट आपके नाम। लिनजोंग, आपने बिल्कुल सही कहा। गुजांग साहब, आपने नई सेक्रेटरी रख ली। मैंने तो ये बात सुनी है, पहली सेक्रेटरी अपनी हद नहीं जानती थी। उसने हिम्मत की गुजोंग को फंसाने की, लेकिन गुजोंग जैसी यंग सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत सी लड़कियां पीछे पड़ती है। ये तो नॉर्मल है ना। गुजोंग, ये टोस्ट आपके नाम, आपके ऊपर है, हमारा ख्याल रखना। वांगजोंग, गुजोंग की तरफ से मैं पीती हूँ। तुम इतनी शराब क्यों पी रही हो? गुजोंग, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी तरफ से पीना मेरा काम है। ठीक है, लेकिन संभल के पीना। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लिनजोंग, वांगजोंग, एक बार फिर हो जाए। सोशिया है ना आपका नाम? लगता है आपको आदत है। ये हेड सेक्रेटरी बनना कोई आसान काम नहीं है। जो भी है, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ, अपनी हद में रहना। गुजोंग को फंसाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई लिनजोंग। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने एम्प्लॉयज के साथ क्लोज रहने में। लिनजोंग, वांगजोंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? सुशिया मिस, हम गुजोंग के साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर तुम यहाँ तक ज्यादा देर तक काम करना चाहती हो तो बस एक बात है। वांगजोंग, तियांजे की अपनी HR सिस्टम है, मैं बस अपना काम करूंगी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत खूब। बस तुम हम दोनों को एक मौका तो दो। हम गुजोंग के सामने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। तुम लोग बहुत बदतमीज हो रहे हो। मैं गुजोंग की सेक्रेटरी हूँ, ऐसा करके तुम लोग तियांजे ग्रुप की बेइज्जती कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें बात समझ नहीं आई। तुम बस गुजोंग की सेक्रेटरी हो, सब जानते हैं। गुजोंग सेक्रेटरी बदलता रहता है जैसे कपड़े बदलता है। आसान है। फिर आखिर तुम क्या चीज हो? मैं तुम्हें कहता हूँ अपनी औकात में रहना। हम बिजनेस पार्टनर हैं और तुम एक सेक्रेटरी हो जिसकी जगह कोई भी ले सकता है। तुम्हें लगता है गुजोंग तुम्हें चूज करेगा? तो मैं चूज कर सकती हूँ, चाहे मैं तियांजे छोड़ दूँ, लेकिन तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। काम नहीं करेगी? तुम जैसी कान पर हेयरिंग एड पहनकर जाने वाली डिसेबल्ड लड़की मैं भी देखना चाहता हूँ। तियांजे ग्रुप से निकलने के बाद भला कौन सी कंपनी तुम्हें रख ले? हालात के हिसाब से चलना अच्छा है। आगे अगर तियांजे ग्रुप में नहीं रह पाओगी, बस तुम मुझे खुश रखना। हो सकता है मैं तुम्हें मौका दूं। घटिया इंसान, तुम अपनी मौत खुद ढूंढ रही हो। गुजोंग, लिनजोंग, अपनी हद में रहो। गुजोंग साहब, ये नई सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं है। ये हमारे बिजनेस में परेशानी खड़ी कर रही है। हम सोच रहे थे इसे थोड़ा सबक सिखाएं। गुजोंग, मैंने नहीं, ये लोग। हाँ गुजोंग, हम बस बिजनेस करने आए हैं, इसे कोई सेंस नहीं है। मैं और लिन बस नशे में थे, मजाक कर रहे थे और ये सच मान गई। अब होश में आ गए? अब होश में आ गए? गुजोंग, आपने गलत समझा। मैं जानता हूँ आपकी पार्टी में ऐसा करना गलत था, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था, ना ही परेशान करना। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। हाँ गुजोंग साहब,
मैं और वैंग ज़ेंग आपकी हमेशा इज्जत करते हैं। इतना तो नहीं कि एक सेक्रेटरी के लिए आप रिश्ते खराब करें। आप तो वैसे भी सेक्रेटरी बदलते रहते हैं। मुझे लगता है इसमें भी पहली सेक्रेटरी जैसे बात करने की औकात नहीं है। मुझे लगता है गुजोंग जल्द ही आप फिर सेक्रेटरी बदलोगे। वांग जाओ, तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा था गूजोंग इतना क्यों करेगा कि एक औरत के लिए हम दोनों से नाराज हो। मुझे तो लगता है कि पता नहीं ये औरत खुद को समझती क्या है। गूजोंग ने तो तुम पर मेहरबानी करके तुम्हें हेड असिस्टेंट बनाया। तुम जैसे डिसेबल्ड के लिए नौकरी तो दूर, एक आदमी ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। मैं और लिन बस मजाक कर रहे थे। हम सच में इतने भी लो नहीं कि तुम्हें चाहे। बेशक मैं ठीक से नहीं सुन सकती, लेकिन तुम जैसे हैवान पहचान सकती हूँ। तुम लोगों की तरह नहीं हो। गुजोंग साहब, आप देखिए खुद, इसमें वो प्रोफेशनल बात नहीं है। ये आपके बिजनेस को काम खराब कर देगी। क्लाइंट के साथ जाना, थोड़ा बर्दाश्त करना तो सीखे। अगर ना निकाला तो ये तुम्हारा बिजनेस खराब कर देगी। तुम लोग तो मेरे लिए बहुत सोचते हो। गुजोंग ने एचआर को फोन किया। अब तुम्हारी खैर बिल्कुल नहीं। सही कहा लिन जोंग ने। निकालना है तो निकालो, मैं इतना नहीं सह सकती। चैनगुआ, सबको बता दो वांग फैमिली के साथ हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और इनसे अब कोई भी बिजनेस नहीं किया जाएगा। साथ ही लिन फैमिली के भी ऑर्डर कैंसिल कर दो और इनसे भी कोई बिजनेस नहीं होगा। क्या गूजोंग, आपका क्या मतलब है? हमारा बिजनेस तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। ट्यामजे ग्रुप में सबसे ज्यादा औरतों के लिए चीजें बनाई जाती हैं और तुम जैसे लोग जो औरतों की इज्जत तक नहीं करना जानते, उनका यहाँ काम करने का भी कोई हक नहीं। उस वक्त गुजोंग जैसे उनसे हीरो वाला एहसास आ रहा था। सुशिया, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है, थोड़ा होश में आओ। पिछली बार जल्दी में आईडी कार्ड वहाँ रह गया, पर शुक्र है सोशिया घर नहीं थी, वरना वो फिर से सवाल पूछती। क्या वो गुजोंग की कार नहीं है? वो यहाँ क्यों आएगा? तुम्हें इतना पीने की आखिर जरूरत ही क्या थी? खुद को देखो जरा। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, मैं नहीं पीऊंगी तो और कौन पिएगा? मुझे अच्छा काम करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप मुझे कभी निकालना मत। सच में मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें बिना मतलब क्यों निकालूंगा? अपना फ्लैट नंबर बता दो मुझे। हालांकि आप बहुत गुस्से वाले लगते हो, लेकिन आप अच्छे भी हो। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है?